हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी एवं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज शनिवार को हमीरपुर मंडल के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में भाग लिया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे अपने अपने बूथ पर मोदी सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाएं और इस बार रिकॉर्ड मतों से केंद्र में सरकार बनाएं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता ही भाजपा की ताकत हैं और यह सम्मेलन भाजपा के कार्यकर्ता के संकल्प की पराकाष्ठा है और आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा के 4 कमल हिमाचल प्रदेश में खिलेंगे और भारत में 400 कमल खिलेंगे। इसके साथ ही हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। इस दौरान हमीरपुर सदर के विधायक आशीष शर्मा, जिला के अध्यक्ष देसराज शर्मा, पूर्व विधायक उर्मिल ठाकुर, प्रदेश सचिव नरेंद्र रत्ती, मंडल अध्यक्ष कांत शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तय किया था कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी 55% संपत्ति को देश के खजाने में दे दिया जाए, लेकिन जब राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस पूर्व के कानून को बदलकर अपनी पूरी संपत्ति को देश को के खजाने में जाने से बचा लिया था। और अब उनके बेटे राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश के आम आदमी की संपत्ति को दूसरे लोगों में बांट दिया जाए। अपनी संपत्ति तो गांधी परिवार ने बचा ली, लेकिन अब आम लोगों की संपत्ति उनके हाथों में खींचने में लगे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार मुसलमान के खिलाफ नहीं है, उनके जो हक हैं उन्हें दूसरे आम भारतीय लोगों की तरह दिया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस इस पर भी देश को बांटने का काम कर रही है तथा भ्रम फैला रही है। उन्होंने कहा कि सैन्य उपकरणों के लिए इस देश की सेना को तरसना पड़ता था, लेकिन मोदी सरकार ने सत्ता में आकर देश में आधुनिक सैन्य उपकरण तैयार करने का काम शुरू किया और आज देश इसमें आत्मनिर्भर बन गया और कांग्रेस के हाथ हमेशा विदेशी के साथ रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस हमेशा भाजपा पर तंग कसती थी कि मंदिर कब बनेगा, लेकिन मोदी सरकार ने न केवल अयोध्या में मंदिर बनाया और जल्द ही इसे पूरी दुनिया में रामायण उत्सव के रूप में भी मनाना शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और डीएमके पार्टी के नेता सनातन धर्म को कुचलने की बात कहते हैं और लेकिन वह राहुल गांधी और डीएमके प्रमुख सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है, हर घर जाएंगे, बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे और फिर एक बार मोदी सरकार बनाएंगे। पहले से बड़ा लक्ष्य अपने लिए रखा है और फसल कटाई के समय भी सब काम छोड़कर पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता एक बार फिर कमर कस के तैयार है, कमल का फूल खिलाने के लिए तैयार है। बम धमाके, गोला बारूद ये आम बात बन गई ममता बनर्जी जी की सरकार में। कर्नाटक में बम धमाके होते हैं तो संरक्षण पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार के राज्य में मिलता है। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले जहां अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को, आतंकवादियों को अगर पनाह कहीं मिलती है तो पश्चिम बंगाल में। आखिरकार ये किस तरह की सरकार है जहां बोलबाला है भ्रष्टाचार का, बढ़ावा है आतंकवाद को, अलगाववाद को, महिलाओं पर अत्याचार को, और वहाँ की कानून व्यवस्था ठप हो गई है। सरकार लगता है ही नहीं। और ममता बनर्जी जी कभी खड़ी होती हैं तो किसी भ्रष्ट अधिकारी को बचाने के लिए, कभी किसी व्यापारी को बचाने के लिए, तो कभी अपने भ्रष्ट नेताओं को बचाने के लिए।